हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में हरियाणा जीके टिक बाय के आर से। तो दोस्तों, हम टिविटर ऑफ हरियाणा किताब कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम पेज नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पेज नंबर 6 और अपना टॉपिक रहेगा ये वाला, आगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब इसको हम पहले वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ाई करेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहले जो नगर खोजा गया वह हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है। सबसे पहले अपना जो खोजे जाने वाला नगर था हड़प्पा, जो इस समय पाकिस्तान में है और रावी नदी जो बहती है उसके किनारे पर है। हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल है भिड़ाना, ये आपको याद रखना। हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? भिड़ाना। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी रावी नदी के किनारे फली फूली थी। इसको समकालीन या कांस्य का युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। इसका दूसरा नाम मोहनजोदाड़ो था। इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में है, जो वहाँ के इसके पास है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टेला। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। मोहनजोदाड़ो को क्या मतलब है? मृतकों का टीला। अब देखते हैं हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैली है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया, तांबा। वेरी इंपॉर्टेंट। पालतू पशु था कुत्ता, सबसे पहले जो पाला था। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़, पाकिस्तान। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में। समय काल ये रहेगा अपना। विस्तार देखते हैं। पूर्व में कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, आलमगीर से उत्तर प्रदेश हिडन नदी पर। पश्चिम में कहाँ है? सूत का ग्रेड और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। जो उत्तर मांडा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के पास। दक्षिण में कहाँ है? देमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। क्षेत्रफल ये है। यह है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा राखीगढ़ी, जो कि हिसार में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा को टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। सर जॉन मार्शल और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी। सन जॉन मार्शल ने करवाई थी खुदाई इन दोनों की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन गेहूं और जौ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानघर था। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी लिपि नहीं है कि आज तक ज्ञात नहीं की गई है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा का संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो को सिंधु का बाग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज खेलना पसंद करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य, तावा, सोना, इन सभी धातुओं से परिचित थे। इम्पोर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट है, लोहा नहीं जानते थे। नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। इम्पोर्टेंट।
हड़प्पा सभ्यता में मोहरे सेल खड़ी से बनी हुई है, इम्पोर्टेंट। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, इम्पोर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता से चांदी के साक्ष्य मिले हैं, इम्पोर्टेंट। ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन, वन लाइनर। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल ये रहा, क्या नाम है इसका, अल हदीनोहो। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का पता पुरातात्विक उत्खनन से चलता है। लोथल जो कि गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से तराजू के साक्ष्य मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नापतोल का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, नगरों शहरों गांवों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता चीन मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के समयकालीन थी। मतलब ये सभ्यता की तभी की मानी जाती है जब अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में घर और नगर ग्रिड पद्धति से बने हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर कौन सी पद्धति से बने हुए थे? ग्रिड पद्धति से। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? ये सभी सारे प्रमुख स्थल रहने वाले हैं, जिसमें से लोथल हो गया अपना गुजरात में, बनावली राखीगढ़ी ये हो गया अपना हरियाणा में। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आएगा राम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? इसका आएगा राखलदास बनर्जी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? इसका आएगा सिंध नदी। ये रहा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की हुई थी 1921 में, मोहनजोदाड़ो की हुई थी 22 में। ये याद रखना आपने। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है मैंने बताया था? मृतकों का टीला। डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स मेसन ने। क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? इसका आएगा सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता ये आएगी 2500 से 750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका आंसर आएगा गेहूं और जौ। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? इसका आएगा विशाल स्नानघर, स्नानघर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका आंसर आएगा ज्ञात ही नहीं किया जा सका, उनको पढ़ाई नहीं जा सका। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी की एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है। यह किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता किस नगर को सिंध का बाग कहते थे? इसका आंसर आएगा सिंध का बाग, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को पसंद करते थे? शतरंज। शतरंज देख लो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कहलाती है? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? कांस्य, तांबा, सोना इन सभी से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर आएगा लोहे से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका आंसर आएगा कांस्य का।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर आएगा लोहे से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहे का, सॉरी कांस्य का। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27, किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है? तो इसका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मोहरों प्रयोग करते थे वह किसकी बनी हुई थी? तो इसका आंसर आएगा सेलखड़ी से। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। भारत में चांदी के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो इसका आंसर आएगा सी, लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? पक्की ईंटों से। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, इनको कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका आंसर आएगा डी, डूबसबी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विकसित थी? इसका आंसर आएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? कौन सा था? अलादीनो। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कैसे मिलता है? पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता में घर और नगर किस पद्धति के बने हुए थे? ग्रिड पद्धति के। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा। रोजाना एक टॉपिक करेंगे। अब अगला टॉपिक ये रहेगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।